जय सिया राम मित्रों। सभी महिलाओं को व्रतों में श्रेष्ठ हरतालिका तीज व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। हरतालिका तीज व्रत जो कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हस्त नक्षत्र में रखा जाता है। यह व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ और बहुत ही कठिन तपस्या वाला व्रत है, जो कि निराहार निर्जल 24 घंटे से भी ज़्यादा समय के लिए रखा जाता है। यह व्रत सभी महिलाएं, वो कुंवारी हों या सुहागन हों या विधवा हों, सब रखती हैं, क्योंकि जो सुहागन महिलाएं हैं वो अपने पति की लंबी आयु, अपने सुखी दाम्पत्य जीवन, सुख संपत्ति, पति से उनका प्रेम बना रहे, उनका एक जन्म नहीं कई जन्मों तक उनका रिश्ता ऐसे ही अटूट बना रहे, इसके लिए रखती हैं। और जिन कुंवारी कन्याओं के विवाह में विलंब हो रहा है या उन्हें मनचाहे वर की प्राप्ति चाहिए या उनको शिव के जैसा पति चाहिए, वो कन्याएं भी बिना विवाह के ये व्रत रख सकती हैं। इसके साथ ही साथ सुहागन और कुंवारी कन्याओं के अलावा विधवा स्त्री भी व्रत रख सकती है, क्योंकि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ये व्रत जीवन पर्यंत काल में कभी त्यागना नहीं चाहिए स्त्रियों को। यह व्रत जब से स्त्रियां रखना शुरू करती हैं तब से लेके मरणोपरांत तक ये व्रत रखना है उनको। तो इसलिए विधवा स्त्री के लिए भी ये व्रत रखना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। हमारे भारतवर्ष में जो भी त्यौहार या जो भी व्रत रखे जाते हैं, प्रत्येक वर्ष इन त्योहारों पर, व्रतों पर विभिन्न विद्वानों की, पंडितों की अपनी अलग अलग टिप्पणी होती है, अपने अलग अलग तर्क होते हैं। लेकिन इस बार भी जो ये तर्क रखे जा रहे हैं इस तिथि को लेके, हरतालिका तीज के व्रत की तिथि को लेके, इसमें किस तरह की मान्यता है, किस दिन की मान्यता है, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो विद्वानों ने बताया है कि 29 अगस्त को 3:20 दोपहर से लेके 30 अगस्त की 3:33 की दोपहर तक ये व्रत है। तो कुछ विद्वान बता रहे हैं कि 29 अगस्त को ये व्रत रखा जाए, लेकिन हम अपने शास्त्रों की माने और पांचांग की माने तो हमेशा कोई भी व्रत हो वह व्रत उदया तिथि से रखा जाता है। इस हिसाब से उदया तिथि 30 अगस्त को पड़ रही है, तो इस व्रत को हम 30 अगस्त को ही रखेंगे, यही सर्वथा मान्य है। हरतालिका व्रत के लिए भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हस्त नक्षत्र में उदया तिथि 30 अगस्त को है। सारे संयोगों की वजह से 30 अगस्त को ही यह व्रत मनाया जाएगा। 29 अगस्त की रात 12 बजे से पहले आप अन्न जल जो भी आपको ग्रहण करना है वो आप ग्रहण कर सकते हैं। 12 बजे के बाद इसमें कोई भी अन्न जल कुछ भी नहीं ग्रहण करना होता है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर ये मान्यता है कि सुबह 4 बजे सरगी खा सकते हैं, लेकिन ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। इस व्रत में 12 बजे के बाद से एक दिन पहले 12 बजे के बाद से कुछ भी नहीं खाना होता है, कुछ भी नहीं पीना होता है। यह व्रत 12 बजे से शुरू होकर अगले दिन जिस दिन तृतीया तिथि होगी वो पूरा दिन, उसके बाद दूसरे दिन ब्रह्मकाल मुहूर्त में पूजा पाठ करने के उपरांत ही इस व्रत का पारण करें। यही इस व्रत का नियम है, सच्चा जो नियम है यही है। उसके अलावा कोई अन्न जल इस व्रत में नहीं ग्रहण करना चाहिए। तो सुहागन महिलाओं को अपने अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए यह व्रत जरूर रखना चाहिए, क्योंकि इस व्रत को करने से माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा आपके दाम्पत्य जीवन पर जरूर पड़ेगी। आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। इस व्रत को शुरू करने के लिए और समाप्त करने के लिए पूजा का जो विशेष मुहूर्त है वो है कि आप 30 अगस्त को ब्रह्मकाल मुहूर्त में उठें, स्नान आदि नित्य क्रियाकर्म करके उसके बाद शुद्ध होकर सवेरे भगवान की पूजा करें और मन में संकल्प लें कि आज हमें ये व्रत पूरा करना है और भगवान शिव और पार्वती आपको इस व्रत को पूरा करने की शक्ति दें, क्योंकि यह व्रत बहुत ही कठिन होता है, स्त्रियों के लिए बहुत ही ज़्यादा
कष्टदायक होता है, लेकिन अगर आप भगवान शिव और पार्वती का नाम लेते रहें तो आपको बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा और ये व्रत आपका पूर्ण हो जाएगा। और भगवान के नाम के संकल्प के साथ यह व्रत पूर्ण होने में कोई संदेह नहीं है। आपको ये इस व्रत में भगवान का भजन, कीर्तन, उनके नाम का उच्चारण ये सब मन में करते रहना है। इसके साथ ही अपने पूजा की तैयारी भी करनी है। शाम को स्नान आदि करके 6:33 से पूजा करने का शुभ मुहूर्त शुरू हो जाता है, क्योंकि इस समय पर ही प्रदोष काल भी होता है। तो शिव पार्वती की पूजा करने का शुभ मुहूर्त प्रदोष काल में ही होता है। तो सभी स्त्रियों को स्नान आदि करके उसके बाद 16 श्रृंगार करके फिर भगवान की पार्थिव की प्रतिमा बनानी है। भगवान शंकर, माता पार्वती और भगवान गणेश की पार्थिव की प्रतिमा बना के और उनकी पूजा करनी है। शाम को 6:33 से लेके रात के 8:35 तक पूजा का शुभ मुहूर्त है। इस काल में आप भगवान शंकर, माता पार्वती और भगवान गणेश की पूजा पूरे मन से कीजिए। भगवान आपको पूजा का फल अवश्य ही देंगे। इसके बाद आपको रात में भी कोई अन्न जल ग्रहण नहीं करना है और रात्रि जागरण करते हुए, भगवान का भजन करते हुए, रात में भगवान का नाम लेते हुए ब्रह्मकाल मुहूर्त हो जाने के बाद आपको श्रृंगार का सामान और जो भी आपने रात में पूजा में चढ़ाया था भगवान को, सारा प्रसाद और सीधा भगवान के नाम के जो भी आपने वस्त्र चढ़ाए हैं या जो भी चीज़ें आपने भगवान को अर्पित की हैं, वो सभी चीज़ें किसी ब्राह्मण को देकर या फिर किसी सुहागन स्त्री को देकर उनका पैर छुएं, उनका आशीर्वाद लें। उसके बाद आप अपने व्रत का पारण करें। तो मित्रों, हरतालिका तीज व्रत का शुभ दिन, शुभ समय और पूजा का मुहूर्त मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, जो कि मेरे पिताजी एक बहुत बड़े विद्वान और कर्मकांडी पंडित हैं। तो उनके बताए हुए समय के हिसाब से मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं। आशा करती हूँ कि आपके मन में जो भी संशय है वो अवश्य ही दूर हुआ होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक पंचांग के अनुसार बताई गई हैं। तो मित्रों, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।